हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दानापुर कैंट की जो नई भर्ती आई है 2026 की, उसके बारे में कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा कितनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या है, फीस कितना लगता है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको फॉर्म भरते समय जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई नया अपडेट लेकर आऊं, इसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ों को। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं, दोनों में प्रोसेस सेम ही रहता है। तो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में सिंपली कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च में टाइप करना है आपको ECHS दानापुर। आप ECHS दानापुर लिख के आप सर्च कर देंगे। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे इसका अगला पेज खुलकर आ जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है ECHS दानापुर। एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा ECHS दानापुर करके, इसी पे आप क्लिक कर लेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये इसका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ठीक है। आप ऊपर में देखेंगे लिखा हुआ है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम STN हेडक्वार्टर सेल दानापुर, इस तरह से लिखा हुआ ऊपर में। नीचे में आप देखेंगे बहुत सारा सेक्शन बना हुआ है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और अप्लाई फॉर जॉब्स का, ठीक है। आपको अप्लाई फॉर जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर, ये देखिए इसका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। ये इसका अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है तो वो यहीं से कर सकता है। फिलहाल मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकांट लॉगिन, ठीक है। मुझे अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए ओपन डेट लिखा हुआ है, मतलब इसका 21 दिसंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 20 जनवरी 2026 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। अगर फॉर्म भरना चाहे तो उससे पहले भर सकते हैं आप लोग। मुझे सिंपली यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। इसको जूम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर में देखेंगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, स्टेशन हेडक्वार्टर सेल दानापुर। यहाँ पे फ़ोन नंबर उसका दिया गया है। अगर आपको किसी भी बात की जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस में कुछ नोटिस दिया गया है नीचे, यहाँ पे देखेंगे ECHS इनवाइट एप्लीकेशन टू इंगेज स्टाफ्स एज ए फॉलो ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस, ठीक है। ये बता रहे हैं कि इनका वैकेंसी परमानेंट नहीं है, कॉन्टेक्चुअल बेसिस है। आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। यहाँ पे आप एक एक को चाहे तो पढ़ सकते हैं। आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, इस तरह से करके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे और नीचे देखेंगे तो आप लिखा हुआ 1 ईयर रिन्यूअल फॉर एडिशनल पीरियड, मतलब ये इनका वैकेंसी 1 साल का होने वाला है। उसके बाद ये लोग फिर रिन्यूअल करेंगे अपने काम के अकॉर्डिंग। अगर इनको ज़रूरत होगा तो ये लोग रिन्यूअल करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आपको रिन्यूअल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन बना हुआ है, अपॉइंटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वैकेंसी और फिक्स्ड का। तो इसमें आप नीचे में देखेंगे अपॉइंटमेंट में लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में अलग अलग पोस्ट का ये नाम दिया गया है। लगभग ये 17-18 प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पियोन का हो गया, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, बहुत सारा पोस्ट दिया गया। ड्राइवर का हो गया, डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट और हाइजीनिस्ट का। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया हुआ है ऊपर में। फिर आप देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट का है, फार्मासिस्ट का है,
और बहुत सारा ऊपर में पोस्ट दिया गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है, रेडियोग्राफर है, डेंटल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, और भी पोस्ट दिए गए। थोड़ा सा इसको और ऊपर आप करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ OIC पॉलीक्लिनिक्स का कोई पोस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं। और इस पोस्ट के जस्ट सामने राइट साइड में आप देखेंगे इसका बेसिक क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ वैकेंसी वाले में दिया गया है कि कितनी सीटें इसमें खाली है, तो वो 10 सीटों पे खाली थी उसमें। आप नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 109 पोस्ट रखा गया है इसमें अलग अलग पदों के लिए। तो यहाँ पे एक पोस्ट है, देखेंगे आप प्योन का। इसका अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब प्योन वाले क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट। ये देखिए वैकेंसी जो है परमानेंट नहीं है, इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होना है। आप फॉर्म भरेंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आपको। इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में आप अगर पास हो गए तो आपको जॉब अप्रूव कर दिया जाए। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, इसमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट दिया गया है जो आपको इंटरव्यू के टाइम लेकर जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नंबर में लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नीचे में आप 2 नंबर में देखेंगे तो आधार कार्ड है। 3 नंबर में आप यहाँ देखेंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। 5वें नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ऐसा करके बहुत सारा मतलब चेकलिस्ट दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पदों के लिए हैं, अलग अलग पदों पर अलग अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं इंटरव्यू के टाइम में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट दिया गया है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और अलग अलग पोस्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, कितनी पोस्ट रखी गई है। तो प्योन की अगर बात करें तो इसका बेसिक क्वालिफिकेशन है 8 पास। अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 सीट्स है इसमें। और सैलरी की अगर बात करें तो 21,800 है। फिर क्लर्क वाले के लिए आप देखेंगे तो क्लर्क में भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया है, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 9 पोस्ट है टोटल। उसी तरह से फिर आप ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें भी। और इसमें टोटल 1 पोस्ट है, इसमें एक ही पदों के लिए बहाली आई है। उसके नीचे ऊपर आप देखेंगे सफाई वाला है, सफाई वाला में भी इसमें लिटरेट चाहिए। इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 21,800 सैलरी रखा गया, टोटल पोस्ट 8 है इसमें। उसके बाद देखेंगे चौकीदार के लिए। चौकीदार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 8वीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है। और एज अगर आपका 53 साल है मैक्सिमम और कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं आप, तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट है इसमें, सैलरी 21,800 है इसका। और फिर आप ऊपर में देखेंगे तो एक फीमेल अटेंडेंट करके है। फीमेल अटेंडेंट में इसका क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें भी लिटरेट, अगर इसमें भी आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें 5 साल का। 10 पोस्ट है इसमें टोटल, और इसकी भी सैलरी उतना ही है 21,800 रुपया। फिर आप देखेंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए ऊपर में बेसिक क्वालिफिकेशन 8 पास। इसमें अगर आप 8वीं पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 25,600 सैलरी रखी गई, इसमें 3 पोस्ट है टोटल। ऊपर में है डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और डेंटल टेक्नीशियन। इन तीनों पोस्ट के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं 2 साल वाला तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल 3 पोस्ट रखा गया, और एक्सपीरियंस इस पर भी मांगा गया। इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। टोटल 3 पोस्ट है इसमें, और 36,500 इसका सैलरी रखा गया है।
नर्सिंग असिस्टेंट में देखेंगे आप तो क्वालिफिकेशन में बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रखे हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जीएनएम वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 पोस्ट हैं टोटल, 36,500 सैलरी रखी गई है इसकी। फिर आप ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन पोस्ट है फार्मासिस्ट करके, उसका क्वालिफिकेशन आप चाहे तो हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, सभी को आप पढ़ सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे। अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे अपना फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इस ऑप्शन दिया गया है, आगे आप बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन वाले पे तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके आप पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे अपना। इसमें आप अपना नेम डाल देंगे। नीचे में आप देखेंगे नेम का ऑप्शन बना हुआ है, जो भी कैंडिडेट है वो अपना नेम डालेंगे इसमें। नीचे में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। इसमें आप इंटर ओटीपी वाले में ओटीपी इंटर करके आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। आप फॉर्म डाल देंगे, जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं इस पर फुल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर पाएँ।